इदा माता हामिलुल कुरान, जरा बोलिए सुभान अल्लाह। इदा माता हामिलुल कुरान, जब कुरान का पढ़ने वाला, कुरान को हिफ्ज करने वाला, कुरान को सीने में बसाने वाला, नबी फरमाती हदीस कुदसी है कि जब इंतकाल कर जाता है तो अल्लाह फरमाता है, अल्लाह तबारक व तआला ज़मीन से फरमाता है, इदा माता हामिलुल कुरान उहियल्लाहु इलल अर्द अल्लाह ताकुली लहमहु व कलामु कफी जौफी। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ए ज़मीन, तेरे अंदर आज मेरा कुरान का पढ़ने वाला आ रहा है, खबरदार इसकी हिफाजत करना और इसके जिस्म को ना गलाना। सुभान अल्लाह। तो जानते आप कब्र क्या कहती है? कब्र कहती है, मौला फ़क़ालत आकुली लहमहु व कलामु कफी जौफी, मौला मैं तेरे उस बंदे को कैसे खा सकती हूँ जिस बंदे के सीने में तेरे कुरान के 30 पारे हिफ्ज़ है। सुभान अल्लाह, 30 पारे हिफ्ज़ है। अल्लाह अकबर कबीरा। ये शान है, ये मकाम है इन हुफ़्फ़ाज़ किराम की। और आप जानते हैं हज़रत गिरामी वक़ार, जब क़यामत का दिन होगा, आज जब किसी का बच्चा इस कॉलेज कॉन्वेंटों में जब फर्स्ट डिवीज़न लेकर आता है, अच्छे नंबर से पास करता है, तो डीएम को बुलाया जाता है, एसडीएम को बुलाया जाता है, मेंबर को बुलाया जाता है और उनके हाथ में गोल्ड मेडल दिया जाता है कि इस बच्चे ने हमारे कॉलेज को टॉप किया है, सबसे अच्छे नंबर लेकर आया है। अल्लाह अकबर कबीरा। आज हमने दस्तारे शफ़क़त और दस्तारे हिफ्ज़ बनवाई है। हमने असातिज़े किराम, हमारे मुखलिस व करम फरमा अल्लामा हुज़ूर सैयद शादाब साहब क़िबला दामज़िल्लहु नूरानी, वो तशरीफ़ लेकर आए और हमारे उस्ताज़ गिरामी वक़ार उस्तादुल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद बिन इंसाफ साहब मिसबाही दामज़िल्लहु नूरानी हज़रत तशरीफ़ लेकर आए। इनके हाथों से दस्तारे शफ़क़त बंदी है। आप जानते हैं एक जलसा क़यामत में भी होने वाला है, जलसा क़यामत में भी होने वाला है। और क़यामत का जब जलसा होगा ना, जब दुनिया में जब गोल्ड मेडल दिया जाता है तो सिर्फ बच्चे को दिया जाता है, और जब क़यामत का दिन होगा वहाँ पर सिर्फ बच्चे को नहीं दिया जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला के नबी फरमाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला हाफिज़ कुरान के वालिदैन को बुलाएगा। सुभान अल्लाह। हाफिज़ कुरान के वालिदैन को बुलाएगा। और जानते हैं अल्लाह के नबी फरमाते हैं, उल बि सवारी दाहु ताज यौमल क़ियामा। नबी फरमाते हैं अल्लाह उनके वालिदैन को बुलाएगा और बुलाकर उनके सरों पर ताजे ज़र्री से नवाजेगा। ऐसा ताज होगा कि मेरे नबी फरमाते ज़ऊ आसनु मिन ज़ऊ शम्स फी बुयूतिद दुनिया। मेरे नबी फरमाते ऐसा ताज होगा उनके माँ बाप के सरों पर, ऐसा ताज होगा कि सूरज की रोशनी भी उनके माँ बाप के चेहरों के सामने फीकी पड़ जाएगी। सुभान अल्लाह। सूरज की रोशनी फीकी पड़ जाएगी। अल्लाह अकबर कबीरा। और ऐसी रोशनी होगी फी बुयूतिद दुनिया, जैसे कि दुनिया में तुम्हारे घरों में सूरज निकला करता है, ऐसी चमक क़यामत के दिन इन हुफ़्फ़ाज़ किराम के वालिदैन के चेहरों की होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और हाजी को, नमाजी को अलग अलग मकामात पर फाइज किया जाएगा, लेकिन कुरान का पढ़ने वाला जो होगा उससे कहा जाएगा अल्लाह अकबर कबीरा। नमाजी से कहा जाएगा चला जा जन्नत में, हाजी से कहा जाएगा चला जा जन्नत में। लेकिन नबी फरमाते क़यामत के दिन जन्नत किसी को ढूंढ रही होगी। सुभान अल्लाह। जन्नत किसी को ढूंढ रही होगी। अल्लाह अकबर कबीरा। जन्नत किसी को ढूंढ रही होगी। वो कौन लोग होंगे? वो कौन लोग होंगे? नबी फरमाते हैं जिन्होंने अपने बच्चों को दीन की तालीम से आरास्ता किया होगा। सुभान अल्लाह। हाफिज़ कुरान से मेरा रब फरमाएगा इर्तकी वरत्तिल कमा कुन्त तुरत्तिल फिद दुनिया। ऐ मेरे कुरान के पढ़ने वाले हाफिज, जा, जन्नत हाफिज़ कुरान के करीब लाई जाएगी, पहले सीने के करीब खड़ा किया जाएगा और फरमाया जाएगा ऐ मेरे कुरान के पढ़ने वाले, जिस तरीके से तो दुनिया में कुरान पढ़ता था, झूम झूम कर पढ़ता था, ले जन्नत तेरे सामने है, जा जन्नत में चला जा। अब ये जब हाफिज जन्नत को देखेगा तो जन्नत को देखने के बाद तो हर किसी के मुंह में पानी आ जाएगा। ये जन्नत के सीनों पर जल्दी जल्दी चढ़ेगा, तेजी से चढ़ेगा। रब फरमाएगा ऐ मेरे कुरान के पढ़ने वाले, तेजी से न पढ़, आहिस्ता आहिस्ता पढ़, खिरामा खिरामा चल, जैसे कि दुनिया में तू पढ़ता था। कमा कुन्त तुरत्तिल फिद दुनिया, जैसे दुनिया में मसे ले लेकर पढ़ता था, ऐसे ही आज क़यामत के मैदान में मसे ले लेकर पढ़। दुनिया में पढ़ता था, मुक्तदी सुनते थे, दुनिया में पढ़ता था, असातिज़ा सुनते थे, आज
क़यामत का मैदान है, जन्नत की सीढ़ियों पर चढ़ता जा और अपने रब को कुरान की आयतें सुनाता जा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नबी फरमाते हैं फ़इन्ना मंज़िलतका इंद आखिरतिन तक़रऊहा, हाफिज़ कुरान की मंजिल वो होगी जहाँ पर कुरान की आखिरी आयत को ये ख़त्म करेगा। सुभान अल्लाह। और कुरान में 6666 आयतें हैं, तो पता ये चला कुरान का पढ़ने वाला कितनी बुलंदियों पर जाएगा। सुभान अल्लाह। और हजरात किराम, एक हदीस और सुनाकर बात को ख़त्म किए देता हूँ। जिन लोगों ने इन्हें कुरान इन्हें खाना खिलाया है, सुभान अल्लाह, रश करें आप हजरात उन लोगों के मुकद्दर पर जिन्होंने इन बच्चों को खाना खिलाया, या जो हमारे बच्चों मदरसे के बच्चों को जहाँ कहीं भी कुरान के पढ़ने वाले आलिम दीन को खाना खिलाते हैं, उनके नबी ने क्या पैगाम दिया है। अली हदीस पाक के रावी है, फरमाते हैं मन दआ साहिबल कुरान, नबी फरमाते हैं इला तामिही व सकाहू मिन शराबिही, नबी फरमाते हैं कि जिसने कुरान के पढ़ने वाले की दावत की, सुभान अल्लाह, कुरान के पढ़ने वाले को खिलाया, उसके शिकम को सैराब किया। अल्लाह अकबर कबीरा। लिफदलिल कुरानी फ़अताहुल्लाहु बिकुल्ली हरफिन फी जौफी, अल्लाह अकबर कबीरा। नबी फरमाते हैं तो कुरान की फजीलत की वजह से, कुरान के मर्तबे की वजह से, और उसके सीने में जो कुरान की आयतें हर्फ मौजूद हैं, उनके सदक़े में अल्लाह तबारक व तआला उन्हें इनाम इकराम से नवाजेगा। सुभान अल्लाह। मर्तबों से नवाजेगा, बुलंदियों से नवाजेगा। किन्हें? जो खाना खिलाते हैं। मौला क्या इनाम से नवाजेगा, क्या मर्तबों से नवाजेगा? तो मेरे नबी फरमाते हैं, अल्लाह फरमाएगा, अल्लाह अकबर कबीरा, अशरा दरजात, ऐ मेरे बंदे, कुरान हाफिज़ कुरान को खाना खिलाने के सदक़े में मैंने तेरे 10 दरजात को बुलंद फरमा दिया है। सुभान अल्लाह। एक लफ्ज़ के बदले में 10 दरजात को बुलंद फरमा दिया है। और नबी फरमाते हैं वमाया अशरा सय्यात, और नबी फरमाते 10 दरजात बुलंद फरमाएगा और 10 गुनाहों को हर हर्फ के बदले माफ़ फरमा देगा। सुभान अल्लाह। और आगे नबी फरमाते वरफ़ा लहू दरजात, नबी फरमाते 10 दरजात, 10 नेकियों को हर हर्फ के बदले अल्लाह बुलंद फरमा देगा। सुभान अल्लाह। जब क़यामत का दिन होगा, फ़ैदा कान यौमल क़ियामा, तो रब फरमाएगा, यक़ूलुल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला, मेरा रब फरमाएगा, नबी फरमाते हैं इय्याया, सुभान अल्लाह, इय्याया उकरिमता वफ़ा व कफ़ा मुसीबा, ऐ मेरे कुरान हाफिज़ कुरान को खाना खिलाने वाले, मेरे हाफिज़ कुरान को पानी पिलाने वाले, मेरे हाफिज़ कुरान को कपड़े पहनाने वाले, ने सुन, दुनिया में तूने उनकी इज्जत की थी, इय्याया उकरिमता, आज तेरे लिए मैं उन्हीं की वजह से इज्जत करूंगा। सुभान अल्लाह। दुनिया में तूने उनको खिलाया पिलाया और पहनाया, ओ वकफ़ा मुसीबा, आज मैं तुझे रहमत की चादर पहनाऊंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसीलिए तो शायर ने कहा है, हाफिज़ कारी आलिम फादिल किस्मत से ही बनते हैं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। अगर मैं लंबी चौड़ी करने के लिए खड़ा हो जाऊं तो मेरे मुक्तदी कहेंगे तुम्हारी तो रोजाना सुनते रहते थे, फिर लेके बैठ गए। तो समझ रहा, हमारे जो उलमाए किराम तशरीफ़ लेकर आए, दस्तार के बाद में हमने कहा था 12 बजे तक प्रोग्राम चलेगा इंशाल्लाह। 12 बजे तक इख्तिताम की मंजिलों को जो जाना चाहते हैं चले जाएं, लेकिन दस्तार के फ़ौरन बाद में आप तुरंत मेरे बाद में जनाब हज़रत हाफिज़ क़री मौलाना इफ्तिखार साहब की तकरीर होगी। शेर समात फरमा ले, बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जरा बोलिए सुभान अल्लाह। हाफिज़ क़री आलिम फादिल किस्मत से ही बनते हैं, हाफिज़ क़ारी आलिम फादिल किस्मत से ही बनते हैं, इनके जैसा खुद को बनाना सबके बस की बात नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने कुरान, अज़मते कुरान। अल्हम्दुलिल्लाह, ये मंजर आप हजरात ने देखा। और मौलाना हाशिम साहब अभी खड़े होंगे, इनके जो बच्चों के असातिज़ वालिदैन हैं जो अपने घरों से मोहब्बतों के तोहफे मस्जिद या मदरसे के लिए लेकर आए हैं, तो
वो हजरत बयान करेंगे, लेकिन एक शेर हमारे मदरसे की बड़ा अहम रोल है हमारे मदरसे का, और दुनिया के तमाम मदारिस का बड़ा अहम रोल है। तो इन मदारिस का रोल क्या है हमारी ज़िंदगी में? आप रुपया पैसा देती है, सदका खैरात का, ज़कात का मदरसे में लगता है, और जनाब वाला सदका और खैरात आप हजरात अपना कीमती मेहनत का पैसा देते हैं, तो इसका फल क्या मिलता है आप हजरात को? अगर ये मसाजिद मदारिस न होते, जहाँ में कहीं भी मुसलमान न होते, बसूरत बसर सब दरिंदे ही होते, बसूरत बशर सब दरिंदे ही होते, जहाँ में कहीं अच्छे इंसान होते, बसूरत बशर सब दरिंदे ही होते, जहाँ में कहीं अच्छे इंसान होते, बसूरत बशर सब दरिंदे ही होते, जहाँ में कहीं अच्छे इंसान होते। उलमा-ए-किराम